तो चलिए आज एक ऐसे केस की बात करते हैं जो एक अनसुलझे रहस्य की तरह शुरू होता है, पर जब परतें खुलती हैं तो एक बहुत बड़े धोखे की कहानी सामने आती है। ये कहानी शुरू होती है 7 दिसंबर 2025 को। जगह है हरियाणा का यमुनानगर, जहां एक पौधों की नर्सरी में कुछ ऐसा मिलता है जो सबके होश उड़ा देता है। सोचिए, पुलिस एक क्राइम सीन पर पहुंचती है और उन्हें झाड़ियों में एक महिला की लाश मिलती है, लेकिन उस लाश का सिर ही गायब है। ये साफ था कि कातिल का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि पहचान मिटाना भी था। अब जब फॉरेंसिक टीम जांच शुरू करती है तो उन्हें कुछ छोटे-मोटे सुराग मिलते हैं, जैसे दाहिने पैर पर एक धागा बंधा था, पेट पर एक जन्म का निशान था। पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लाश किसकी है ये बताने वाला कोई नहीं था, और सबसे बड़ा सबूत यानी सिर, वो तो गायब ही था। पुलिस ने खोजी कुत्तों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। केस एक तरह से शुरू होते ही एक बंद गली में पहुंच गया। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पिछले 10 दिनों में ही आसपास के 3 जिलों से 54 लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट थी। मतलब पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। और जब पीड़ित की पहचान ही न हो, कोई सुराग न हो, तो ऐसे केस को कहते हैं ब्लाइंड मर्डर केस। मतलब पुलिस के लिए यह सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक था, जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। 6 दिन बीत चुके थे। केस बिल्कुल ठंडा पड़ा था। तभी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, और यहीं से केस में एक नया मोड़ आया। टीम ने डिजिटल टुकड़ों को एक-एक कर जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक खास कार दिखी। फिर उस इलाके के मोबाइल डेटा को खंगाला गया। धीरे धीरे एक धुंधली सी तस्वीर साफ होने लगी, जो उन्हें राज्य की सीमा के पार उत्तर प्रदेश तक ले गई। ये सुराग पुलिस को सहारनपुर के एक ऐसे घर तक ले गए जहां शादी का माहौल था, और वहीं से पुलिस ने दुल्हन के भाई मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार कर लिया। और जब बिलाल से पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। वो बेनाम लड़की कोई और नहीं बल्कि बिलाल के लिव इन गर्लफ्रेंड उमा थी। मतलब बिलाल एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ उमा, जिसे वो प्यार और शादी के सपने दिखा रहा था, और दूसरी तरफ उसका परिवार, जहां वो एक शरीफ बेटा बना हुआ था और एक तयशुदा शादी की तैयारी कर रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब पुलिस ने उमा के परिवार को खबर दी। जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, हमारी बेटी तो हमारे लिए 13 साल पहले ही मर चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उमा थी कौन, और ऐसा क्या हुआ था कि उसके अपने ही परिवार ने उसे मरा हुआ मान लिया था। ये टाइमलाइन उमा की जिंदगी की एक दुखद कहानी बताती है। कैसे वो अपने परिवार से दूर हुई, फिर तलाक का दर्द झेला और आखिर में बिल्कुल अकेली पड़ गई, और यही अकेलापन उसे बहुत कमजोर बना गया था। चलिए वापस बिलाल की तरफ चलते हैं। पुलिस हिरासत में आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और हत्या की पूरी कहानी एक एक डिटेल के साथ ठंडे दिमाग से बताई। और उसका मकसद कोई जुनून या गुस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा। उमा उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन बिलाल की शादी तो कहीं और तय हो चुकी थी। उसके लिए उमा बस एक रुकावट थी जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया। पहले सरप्राइज के बहाने उमा को कार में बिठाया, फिर बेरहमी से उसका गला घोंट दिया, और फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सब कुछ पहले से सोचा समझा हुआ था। हाँ, कातिल तो बिलाल ही है, लेकिन ये केस सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है। ये समाज के उस पहलू पर भी रोशनी डालता है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। देखिए, परिवार से दूर होने के बाद उमा बिल्कुल अकेली और इमोशनली कमजोर हो चुकी थी। उसे बस थोड़े से प्यार और सहारे की जरूरत थी, और बिलाल जैसे शिकारी ने इसी चीज का फायदा उठाया। ये केस हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। बुराई का कोई खास चेहरा नहीं होता, वो अक्सर हमारे आसपास ही एक आम इंसान के नकाब में छुपी होती है। एक बॉयफ्रेंड, एक टैक्सी ड्राइवर या एक भाई। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? ये एक सबक है कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है, और एक सपोर्ट सिस्टम, एक सेफ्टी नेट होना कितना जरूरी है। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो समाज की झूठी शान और इज्जत पर है। क्या वाकई कोई इज्जत एक नर्सरी में पड़ी सिर कटी लाश से ज्यादा कीमती हो सकती है?